आज हम कुछ बहुत दिलचस्प करने वाले हैं। हम एक बच्चों की किताब को परत दर परत खोलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे सिखाने के कितने कमाल के, कितने मजबूत तरीके छिपे हो सकते हैं। हाँ, तो पहली नज़र में देखें तो ये किताब बस खूबसूरत तस्वीरों से भरी हुई लगती है ना? लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत ही सोचा समझा एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बस एक पिक्चर बुक है या फिर बातचीत सिखाने की, कम्युनिकेशन की एक मास्टर क्लास? आज हमारी पूरी पड़ताल बस इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला सबक है, इसके पीछे असल में क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति छिपी हुई है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ये जो लेसन है ये सीधे अंग्रेजी से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी मतलब एक कल्चरली रेलेवेंट चीज से होती है। तो किताब का पहला शब्द असल में सिखा क्या रहा है? ये एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है। ये अभिवादन का इस्तेमाल करके बच्चे की अपनी जानी पहचानी दुनिया और एक नई भाषा के बीच एक पुल बना रहा है। और ये काम कैसे करता है? देखिए, किताब सीधे सीधे बच्चे की दुनिया के एक जाने पहचाने ग्रीटिंग को, जैसे नमस्ते को, नए अंग्रेजी शब्द से जोड़ देती है। नमस्ते से सीधे गुड मॉर्निंग तक। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जो टीचर के लिए नोट्स दिए गए ना, उनसे ये अंदर की बात पता चलती है कि ये जो कल्चरल ब्रिज बनाया जा रहा है, ये एक सोची समझी एक बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी है। मतलब बात सिर्फ सिखाने की नहीं है, बात जोड़ने की है। तो एक बार जब ये पहला कनेक्शन, ये पहला पुल बन जाता है, तो फिर लेसन इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग सिचुएशन में एक्सपैंड करता है। जैसे गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और आखिर में गुड नाइट। ठीक है, हम आते हैं अगली बड़ी स्ट्रैटेजी पर, और ये है लर्निंग को सिर्फ दिमाग का खेल ना बनाकर उसे एक फिजिकल एक्सपीरियंस बनाना, जिसे काइनेस्थेटिक लर्निंग भी कहते हैं। मतलब सीधा है, भाषा को एक्शन से जोड़ दो। चलिए अब कुछ स्लाइड्स जरा तेजी से देखते हैं। इससे ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे वर्ब्स को, मतलब क्रियाओं को, रोज की सिंपल एक्टिविटीज से जोड़ा जाता है जो बच्चे पहले से ही जानते हैं। जैसे मैं अपने बाल कंघी करता हूं। एक और उदाहरण देखते हैं, मैं अपना खाना खाती हूं। मतलब हर एक्शन वर्ड एक असली फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, वह कूद रही है। इस तरीके से होता यह है कि जो मुश्किल शब्द होते हैं ना, वो भी ठोस और यादगार बन जाते हैं। बच्चे सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे, वो उसे असल में कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये किताब हॉपस्कॉच मतलब स्टापू जैसे जाने पहचाने खेलों का भी इस्तेमाल करती है। ये खेल खेल में काउंटिंग और एक्शन वर्ड्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और फिर आते हैं गाने और कविताएं। थोड़ा नाचो, थोड़ा घूमो, इनसे सीखना एक पूरी बॉडी का एक रिदमिक एक्सपीरियंस बन जाता है। और संगीत और मूवमेंट के जरिए भाषा सीधे दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं लिटरेसी की, यानी पढ़ना लिखना सिखाने की। इस किताब का तरीका अल्फाबेट यानी ABC रटाने पर नहीं, बल्कि अक्षरों की आवाज पर फोकस्ड है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? लक्ष्य अक्षर का नाम रटना नहीं है, जैसे ABC। नहीं, लक्ष्य है अक्षर की आवाज सीखना, जैसे अ, ब, क। और यही पढ़ने की नींव रखने का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। जरा इस टेबल को देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि किताब कैसे एक लेटर, उसकी साउंड और एक वर्ड के बीच सीधा कनेक्शन बनाना सिखाती है। जैसे F के लिए फॉक्स और आवाज हुई फ। और एक बार फिर टीचर के नोट्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि शब्दों की शुरुआती आवाज पर इतना ध्यान देना इस सिखाने के मेथड का एक बहुत जरूरी और सोचा समझा हिस्सा है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? कल्चरल कनेक्शन, फिजिकल एक्शन और अक्षरों की आवाज। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें सिखाने की कला, द आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में क्या बताता है। तो सवाल ये है कि इस इतनी साधारण सी दिखने वाली बच्चों की किताब से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? असल में ये इफेक्टिव लर्निंग का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला, कल्चरल रेलेवेंस, यानी वहीं से शुरू करें जो सीखने वाला पहले से जानता है। दूसरा, एक्शन बेस्ड लर्निंग, नए आइडियाज को फिजिकल एक्सपीरियंस से जोड़ें। तीसरा, साउंड सिंबल कनेक्शन, मतलब आवाज से अक्षर तक। और चौथा और सबसे जरूरी, सहानुभूति और धैर्य। और ये प्रिंसिपल्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये यूनिवर्सल हैं।
और आखिर में शायद इस किताब का सबसे पावरफुल इंस्ट्रक्शन आता है, बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही वे अपने घरेलू भाषा में बोलें। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सीखने का आखिरी मकसद सिर्फ सही होना नहीं है, बल्कि कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बनाना है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये सबक सिर्फ बच्चों की क्लास के लिए है या हम सब के लिए है, जो किसी से भी बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं।